ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह से वृश्चिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वीडियो है 22 जनवरी से 28 जनवरी 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सिंह से लेकर वृश्चिक के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा 2.25 से 2.5 दिन के अंतराल में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि पूरे हफ्ते में अलग अलग भावों में अलग अलग राशियों में जाएंगे, अलग अलग ग्रहों के साथ युति योग संबंध बनाएंगे। इन सब का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, यही आधार मेरे साप्ताहिक राशिफल का होता है। यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है वहां से देखिएगा, ज़्यादा सटीकता बैठेगी। जिनको नहीं पता वो चंद्र राशि से अवश्य देख सकते। बात करेंगे सिंह के साथ। चंद्रमा 22 तारीख को शाम के 4 बजे आपके 11वें घर में यानी कि मिथुन में आ जाएंगे और 25 तारीख सुबह के 2 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें घर में आना अच्छा होता है, लाभ स्थान है। 12वें भाव के स्वामी हैं 11वें घर में, यानी कि विदेश संबंधित चीज़ों में लाभ प्राप्त होगा। लेकिन हाँ, जब भी 12वां घर का स्वामी या तो 11वें में या दूसरे में कुछ संबंध बनाता है तो खर्चे भी अचानक से बढ़ सकते हैं, तो खर्चों पर नियंत्रण करेंगे तो अच्छी चीज़ है। यहाँ पर मंगल की दृष्टि है, चंद्रमंगल योग बना हुआ है, अच्छा है। धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा होता है। मंगल योग कारक है, चंद्रमा को देख रहे हैं, यानी कि कुछ अटके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। शुक्र की दृष्टि भी है और शुक्र आपके लिए दशमेश है और तीसरे भाव के स्वामी, यानी कि कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कुछ अटके हुए कार्य, कुछ रुके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन जब भी बुध और चंद्रमा की युति होती है या समसप्तक योग बनता है तो चंद्रमा थोड़े से भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे भी बुध की ही राशि में है तो धन आ सकता है, लेकिन धन से संबंधित कोई भी बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, वो आपके विरुद्ध जा सकता है, वो आपको थोड़ा प्रॉब्लम देकर जा सकता है। अदरवाइज क्योंकि लाभ स्थान में चंद्रमा है हफ्ते के शुरुआती भाग में, यह आपके जीवन को सकारात्मकता की तरफ ही लेकर जाएगा, कुछ ना कुछ प्राप्ति की तरफ ही लेकर जाएगा। नवांशा कुंडली बता रही है थोड़े भ्रमित रहेंगे, इसलिए जैसे मैंने कहा बड़े निर्णय नहीं लेने। दशांशा कार्य क्षेत्र हो या बिजनेस हो, दोनों में ही आगे बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। लव लाइफ ज़्यादा कंट्रोलिंग मत बनिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, थोड़ा सा अनप्रैक्टिकलिटी दिख रही है, उससे बच के रहना है, दूर रहना है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बदलाव बहुत आएंगे इस टाइम पर, उनके हिसाब से अपने आप को बदलिएगा। सेहत के अनुसार लोअर बॉडी में प्रॉब्लम रहेगी, स्किन इन्फेक्शन, ENT की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो कहीं ना कहीं भाग्य का साथ आपको अवश्य मिलेगा हफ्ते के शुरुआती भाग में। 25 जनवरी सुबह के करीबन 2 बजे के आसपास चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 12वें घर में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि कर्क राशि में। और 27 जनवरी दिन के करीबन 1 बजे तक उनका जो गोचर है वो वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 12वें घर में आना कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नहीं माना जाता। एक मात्र चीज़ है कि यहाँ पर क्योंकि अपनी राशि में विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लेकिन मैं कई बार समझा चुका हूँ कि विपरीत राजयोग चंद्रमा का बहुत प्रभावशाली नहीं होता। हाँ, कुछ अटके हुए कार्य थे वो आराम से बन सकते हैं। सूर्य की दृष्टि यानी कि पूर्णिमा योग बन रहा है। अब चंद्रमा स्ट्रांग है क्योंकि पूर्णिमा के हैं, चंद्रमा का पक्ष बल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये 12वें घर के चंद्रमा है, यानी कि सेंसिटिव और हो गए, इसलिए मन पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, खर्चों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं दूसरों की बातों में मत आइएगा और दूसरों की बातों से ज़्यादा डीमोटिवेट भी नहीं होगा, क्योंकि ये वो समय है जब कुछ लोग जानबूझकर आपके मोटिवेशन को कम या खराब करने की प्रयास करेंगे। मंगल की दृष्टि 8वीं अभी बनी रहेगी, क्योंकि मंगल की एक 8वीं दृष्टि भी होती है और मंगल जैसा मैं बता चुका हूँ आपके लिए योग कारक है। कुछ विदेश संबंधित कार्य अटक रहे थे या कुछ ऐसा कार्य जिसमें बहुत लंबे समय से बाधाएं आ रही थी, वो थोड़ा आगे अवश्य यहाँ पर बढ़ सकता है, क्योंकि मंगल भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं, तो भाग्य का साथ भी थोड़ा बहुत आपको प्राप्त होगा। गुरु से भी क्योंकि केंद्र में है तो गजकेसरी योग बना, तो चंद्रमा को थोड़ी स्ट्रेंथ तो है, लेकिन 12वें घर के क्योंकि चंद्रमा है इसलिए सेंसिटिविटी ज़्यादा है। कहीं ना कहीं संवेदनशील आप बहुत रहेंगे। किसी को भी कुछ कमिटमेंट करने से इस टाइम पर दूर रहिएगा। नवांशा के हिसाब से चीज़ों को बहुत सिंपल रखना है। दशांशा किसी और की बातों में आकर अपना नुकसान करा सकते हैं। करियर में और बिजनेस में ज़्यादा किसी की सुननी नहीं है। लव लाइफ ठीक है, जहाँ पे सुननी है, मतलब कि अपने पार्टनर को आपने सुनना है, हियर आउट, वो जो बोल रहे हैं उसको मत समझने का प्रयास कीजिएगा। वैवाहिक जीवन तो ठीक है, थोड़ा नयापन लेके आइएगा अपने एक दूसरे के व्यवहार में, अपने व्यवहार में एटलीस्ट थोड़ा सा एक एक्सेप्टेंस लेकर आइएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा पेशेंस दिखाने का समय है। सेहत के अनुसार आपको स्लीप डिसऑर्डर और रक्त विकार तंग कर सकते हैं। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है।
आपसे मैं यही कहूँगा कि कुछ अटक रहे थे अगर कार्य, स्पेशली धन से संबंधित, उनको थोड़ा बहुत आगे बढ़ाया जा सकता है। 27 जनवरी दिन के 1 बजे के आसपास चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे अपना, और फिर से आपके राशि परिवर्तन करके लग्न भाव में ही बैठ जाएंगे, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है। हाँ, आपके लिए 12वें घर के स्वामी है, तो खर्चे पुनः, ये पूरा हफ्ता कहीं ना कहीं खर्चे आपके बढ़ने वाले हैं, तो खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा और सेहत पर भी थोड़ा नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि 12वें घर के स्वामी लग्न भाव में आ रहे हैं। यानी कि दवाइयाँ खानी पड़ सकती है, कहीं ना कहीं अस्पताल के छोटे मोटे चक्कर भी लग सकते हैं, क्या तबीयत थोड़ी सी खराब रहेगी, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक अच्छी चीज़ है कि गुरु की दृष्टि है, गुरु अब मार्गी भी हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं उनके 3 और महीने बचे हैं आपके भाग्य स्थान में, तो ये लग्न पर भी दृष्टि, चंद्रमा पर भी दृष्टि, कुछ अटके हुए कार्य, कुछ सब महत्वपूर्ण कार्य जो आगे बढ़ ही नहीं रहे थे, यहाँ पर भाग्य का आपको साथ मिलेगा उनको पूर्ण करने के लिए। लेकिन शनिदेव की भी दृष्टि है, और शनिदेव की चंद्र पर दृष्टि हमेशा विषयोग बनाती है, तो यहाँ पर ना थोड़ा सा इमोशनल इम्बैलेंस अवश्य देखने को मिलेगा, उस पर नियंत्रण करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नवांशा के अनुसार कुछ बहुत, जैसे मैंने कहा, बहुत महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण होते हुए दिख रहे हैं। दशांशा, स्पेशली जो लोग जॉब करते हैं, थोड़ा सा अपने कलीग से दूरी या फिर कहिए संबंध ठीक बना कर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर झगड़े हो सकते हैं। लव लाइफ ठीक है, प्रॉब्लम चल रही थी उसका निवारण मिल सकता है। वैवाहिक जीवन कंपैरिजन मत कीजिएगा कि वो ऐसे करते हैं वो ऐसे करते हैं, प्रॉब्लम होगी। स्टूडेंट से यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं अपने पढ़ने के तरीकों में थोड़ा बदलाव लाइए, उसकी आवश्यकता यहाँ पर दिख रही है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, फिर से तीसरा भाव अत्यंत बली है, हफ्ते के अंतिम भाग में यात्रा के योग बन सकते हैं। उपाय के स्वरूप में सूर्य देवता को एक पात्र में जल, उसमें थोड़ा सा गंगा जल और कुछ अक्षत के दाने, इस द्रव्य से द्रव्य को सूर्य देवता को अर्पण करें, और सूर्य चालीसा का 2 बार पाठ करें। है कन्या की तरफ, आपके लिए 22 तारीख को चंद्रमा आपके 10वें स्थान में रहेंगे, यानी कि मिथुन में, और 25 तारीख सुबह के 2 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। 22 तारीख को शाम के 4 बजे उनका प्रवेश यहाँ पर होगा। 10वें घर के चंद्रमा है, अच्छा है, चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, करियर में कुछ अच्छा करने का मौका देते हैं। लाभेश है 10वें घर में, यानी कि कार्य क्षेत्र में कुछ लाभ हो सकता है, धन का लाभ भी हो सकता है, और वैसे भी कुछ चीज़ें आपके हित में, आपके फेवर में जा सकती हैं। मंगल की दृष्टि है, चंद्र मंगल योग धन के लिए बहुत अच्छा होता है, जो अपना काम करते हैं उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। शुक्र की दृष्टि है, शुक्र स्वयं धन स्थान के स्वामी है, और शुक्र का चंद्रमा पर प्रभाव कहीं ना कहीं सुख समृद्धि लाता है। लेकिन बुध की दृष्टि चंद्रमा पर थोड़ा सा कंफ्यूज करते, तो कार्य क्षेत्र में कंफ्यूजन हो सकती है। अदरवाइज तो ये समय कहीं ना कहीं आपका आगे बढ़ने का ही है, शुभ ही है। क्योंकि इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है चंद्रमा पर, तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा, शांत रहिएगा, स्पेशली करियर में, पर्सनल लाइफ में भी, लेकिन कार्य क्षेत्र में, क्योंकि चंद्रमा 10वें घर में है, तो अपने कार्य क्षेत्र में आपको बहुत शांत रहना है, किसी भी निर्णय पर अचानक से नहीं पहुंचना। नवांशा कुंडली खुद कंफर्म कर रही है कि शांति बनाकर रखनी है। दशांशा, कार्य क्षेत्र में आपको अपने संबंधों पर बहुत काम करना है, कंफर्म हो रहा है कहीं ना कहीं, नवांशा दशांशा दोनों ही इंडिकेट कर रही है कि करियर में, कार्य क्षेत्र में समय अच्छा है, लेकिन लोगों से उलझन हो सकती है, लोगों से बहस हो सकती है। लव लाइफ के हिसाब से सब कुछ ठीक है, वैवाहिक जीवन भी ठीक ही है। स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं जल्दबाजी में अपना नुकसान करा सकते हैं। सेहत के अनुसार लोअर बैक में दर्द रहेगा, चेस्ट की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, तो ये भी कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ी सी अनिश्चितता तो जीवन में इस टाइम पर अवश्य आपके दिख रही है। 25 जनवरी सुबह के 2 बजे चंद्रमा आपके 11वें घर में आ जाएंगे, और 27 जनवरी दिन के करीबन 1 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 11वें भाव में आना कहीं ना कहीं अच्छा होता है, क्योंकि चंद्रमा स्वयं लाभेश है, लाभ स्थान में है, तो लाभ तो प्राप्त होगा, और पूर्णिमा के चंद्रमा भी हो गए, क्योंकि सूर्य की दृष्टि है पूरी, इसलिए समय कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा है, आपके लिए शुभ है। अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है, लाभ हो सकता है, इच्छाएं पूरी हो सकती है, लेकिन बस हमेशा मैं एक वर्ड ऑफ कॉशन देता हूं हमेशा, तो यहाँ पे है कि क्योंकि चंद्रमा पूर्णिमा के है, पक्ष बली है, लेकिन पूर्णिमा का चंद्रमा भी सेंसिटिव होते हैं, इसलिए अपनी इच्छाओं पर थोड़ा नियंत्रण रख लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज समय अच्छा है। मंगल की 8वीं दृष्टि अभी भी बनी रहेगी, और मंगल क्योंकि अष्टमेश है और लाभ स्थान को चंद्रमा को देख रहे हैं, यानी कि अचानक से धन प्राप्ति के योग आपके बन जाते हैं। नवांशा, कन्फ्यूजन बहुत रहेगी अभी भी। दशांशा, कार्य क्षेत्र में भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन इस टाइम दिख रही है,
स्पेशली अगर आप रिटर्न वर्क करते हैं या कुछ कम्युनिकेशन बेस्ड कार्य करते हैं। लव लाइफ कुछ बदलाव आएंगे, उनको एक्सेप्ट कीजिएगा। वैवाहिक जीवन बहुत स्ट्रेसफुल दिख रहा है। स्टूडेंट्स, ओवर एक्साइटमेंट आपको तंग करेगा। सेहत के अनुसार आपको ब्लड डिसऑर्डर और स्लीप डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, तो धन की प्राप्ति इस टाइम पर अवश्य हो सकती है। 27 जनवरी दिन के 1 बजे के आसपास चंद्रमा अपना एक बार फिर से राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 12वें स्थान यानी कि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। 12वें घर के चंद्रमा अच्छा प्रभाव नहीं देते। 11वें घर के स्वामी यानी कि लाभेश हैं, 12वें घर में यानी कि विदेश से लाभ। यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है और बृहस्पति आपके कुंभ सप्तम भाव के स्वामी हैं, चौथे घर के स्वामी हैं और अष्टम में बैठे, यानी कि प्रॉपर्टी से लाभ, बिजनेस में लाभ। लेकिन अपने आप चंद्रमा 12वें घर में अच्छा प्रभाव नहीं देते। चंद्रमा मन के कारक हैं, तो मन यानी कि आपकी सोचने समझने की क्षमता, चीज़ों को एनालाइज करने की क्षमता थोड़ी सी कम रहेगी। इसलिए कहीं ना कहीं ये समय अपने बड़े डिसीजंस को मत लीजिएगा। कुछ भी बड़ा निर्णय लेने से पहले आपको सोच विचार बहुत करना है। मैं सजेस्ट करूंगा हफ्ते के अंतिम भाग में कोई भी बड़ा निर्णय ना ही लें तो अच्छा रहेगा। शनि की दृष्टि भी रहेगी और शनि की दृष्टि विषयोग बनाएगी, इसीलिए ये जो समय है आपका कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बहुत तंग करने वाला है। जिनको ऑलरेडी कोई मानसिक विकार है, डिप्रेशन है, ओसीडी है, एंग्जाइटी है, उनके लिए समय बहुत कष्टकारी जाने वाला है। नवांशा के अनुसार अकेलापन रहेगा। दशांशा के अनुसार कहीं ना कहीं कुछ सीखने का मिलेगा कार्य क्षेत्र में या बिजनेस में। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करने का मौका मिल सकता है। वैवाहिक जीवन में गुस्सा बहुत दिख रहा है। स्टूडेंट्स ऊर्जा को अपनी नष्ट करेंगे, ये इस कारण से आपका कहीं ना कहीं समय खराब हो सकता है। सेहत के अनुसार ब्लड डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर और दांतों की प्रॉब्लम तंग करेगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका फिर से धन स्थान बली है, तो बता रहा है कि धन प्राप्ति के लिए स्पेशली विदेश से तो ये समय काफी अच्छा है। उपाय के स्वरूप में गणेश चालीसा का 3 बार पाठ करना है। तुला की तरफ आपके लिए चंद्रमा 22 तारीख को आपके भाग्य स्थान में यानी कि नवम भाव में आ जाएंगे, मिथुन राशि में। ये होगा शाम के 4 बजे के आसपास और 25 तारीख सुबह के 2 बजे तक उनका गोचर यहीं पड़ेगा। चंद्रमा का भाग्य स्थान में आना अच्छा होता है। 10वें घर के स्वामी है, नवम भाव में है, यानी कि कर्म धर्माधिपति योग बनेगा, अच्छा होता है ये योग। चंद्रमा जब भी भाग्य स्थान में आते हैं तो अपने आप भाग्य को निखारते हैं। अगर स्पेशली अगर अच्छे भाव के स्वामी भी हुए तो इस समय आपका भाग्य पूर्ण दिख रहा है। कहीं ना कहीं एक अलग ऊर्जा, एक अलग अलग सकारात्मकता रहेगी। मंगल की दृष्टि है और ये चंद्रमंगल योग बनाती है, धन के लिए अच्छा है और ऊर्जा भी अच्छी रहेगी। शुक्र अपने आप में समृद्धि देते हैं जब चंद्रमा से योग बनाते हैं या दृष्टि डालते हैं। प्रॉब्लम आती है इनसे यानी कि बुध से। जब बुध का प्रभाव चंद्रमा पर होता है तो व्यक्ति कंफ्यूज्ड होता है, कंफ्यूज निर्णय लेता है और यहाँ पर तो 3 ग्रह देख रहे हैं, इसलिए कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। भले ही समय अच्छा है लेकिन मानसिक रूप से कोई बड़ा निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर नहीं रहेगी, गलत निर्णय ले सकते हैं। इसीलिए कोई भी बिग डिसीजन है उसको यहाँ पर थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, डिले कीजिएगा। उसके बाद ही ये समय जब टल जाएगा उसके बाद ही कोई अच्छा कार्य आपको करना है। नवांशा के अनुसार क्रिएटिव बहुत रहेंगे। दशांशा जल्दबाजी मत कीजिएगा, कार्य को अपने समय के अनुसार आगे बढ़ने दीजिएगा करियर में और बिजनेस में। लव लाइफ थोड़ा मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन ठीक दिख रहा है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, क्रिएटिविटी बहुत दिख रही है, इसका उपयोग कीजिएगा। सेहत के अनुसार जोड़ों का दर्द और गले के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है, तो ठीक है, बिजनेस जो करते हैं लाभ हो सकता है। 25 जनवरी सुबह के करीबन 2 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 10वें भाव में आकर बैठ जाएंगे। ये होगा सुबह के करीबन 2 बजे और 27 जनवरी दिन के करीबन 1 बजे तक उनका जो गोचर है वो यहीं पड़ेगा। चंद्रमा का 10वें भाव में आना अच्छा ही होता है। यहाँ पे अपनी खुद की राशि में आ रहे हैं तो बली हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे और सूर्य की दृष्टि भी है और ये पूर्णिमा योग बनाता है, तो ये समय अच्छा है। चंद्रमा निखर कर सामने आएंगे, अच्छे भाव में है और सूर्य जिनकी दृष्टि है वो लाभेश भी है, यानी कि कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा समय है, आगे बढ़ने का समय है, निखर कर आगे आने का समय है। अगर कुछ प्रूव करना था अपने आप को, यानी कि अपने स्किल्स को दिखाना था, इससे अच्छा समय नहीं मिल सकता, क्योंकि चंद्रमा क्रिएटिविटी भी है, चंद्रमा आपकी मानसिक दक्षता, मानसिक क्षमता भी है और सूर्य की दृष्टि उनको और स्ट्रांग बनाती है। बस सेंसिटिव होते हैं पूर्णिमा के चंद्रभाई, इसलिए किसी की बातों में बताइएगा करियर में।
जहाँ तक लव लाइफ की नवांशा की बात है, अच्छा समय दिख रहा है। अपने से बड़ों से थोड़ी बहस हो सकती है, घर में भी और बाहर भी, यानी कि करियर में भी। दशांशा, कार्य क्षेत्र में कुछ लोग जानबूझकर आपको दिक्कत दे सकते हैं, बच के रहिएगा। लव लाइफ तो ठीक है, लेकिन अचानक से कोई ऐसी बात बीच में आ जाएगी जिसके कारण बहस हो सकती है। वैवाहिक जीवन ज़्यादा कंट्रोलिंग मत बनिएगा। इवन अगर आपके लाइफ पार्टनर भी आपको ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आपको थोड़ा अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा यहाँ पर। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ठीक है, लेकिन थोड़ा वास्तविकता में वापस आना पड़ेगा। सेहत के अनुसार लोअर बैक में दर्द रहेगा और हड्डियों की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में लग्न स्थान अत्यंत बली है, तो बता रहा है कि ये समय कहीं ना कहीं जीवन में एक बैलेंस लेकर अवश्य आएगा। 27 जनवरी दिन के करीबन 1 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लाभ स्थान में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि सिंह राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें घर में आना बहुत अच्छा होता है। दशमेश है, लाभ स्थान में जाएंगे तो करियर में वृद्धि होगी, और दशमेश स्थान को हम कर्म स्थान भी कहते हैं, यानी कि अपने कर्मों के कारण, अपने प्रयासों के कारण आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि चंद्रमा लाभ स्थान में है। यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि भी है, बहुत अच्छा है। बृहस्पति अपने आप में शुभ ग्रह है, तो कहीं ना कहीं ये शुभता भी आप, क्योंकि लाभ स्थान के चंद्रमा है, आपको लाभ देकर जाएगी। थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि शनि की दृष्टि है और ये विषयोग बनाती है, इसलिए इच्छाएं आपको किसी गलत डायरेक्शन में लेकर जा सकती है और वो आपके लिए कुछ नुकसान देकर जा सकती है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। नवांशा के अनुसार हर चीज़ पर रिएक्ट नहीं करना। दशांशा के अनुसार थोड़ा सा पेशेंस कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में लाना है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, सब कुछ ठीक दिख रहा है। वैवाहिक जीवन भी ठीक ही है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। स्टूडेंट्स, आपसे बस एक ही चीज़ कहूँगा कि कोशिश आपको ये करनी है कि किसी की बातों में या किसी को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करना, अदरवाइज आप अपनी प्रॉब्लम अपने आप बढ़ाएंगे। सेहत के अनुसार आपको नसों की प्रॉब्लम और आंखों की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका पुनः लग्न बली है, तो बता रहा है कि कोई अटका हुआ पैसा या अटका हुआ कार्य आपका हफ्ते के अंतिम भाग में पूर्ण हो सकता है। उपाय के स्वरूप में लक्ष्मी चालीसा का 3 बार पाठ करना है। वृश्चिक, स्कॉर्पियो, आपके लिए चंद्रमा आपके अष्टम भाव यानी कि मिथुन राशि में रहेंगे। ये होगा 22 जनवरी दिन के करीबन या शाम के करीबन 4 बजे के आसपास, यहाँ पे आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, और 25 जनवरी सुबह के 2 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा नहीं होता, व्यर्थ की चिंताएं बढ़ती हैं, उत्सुकता बढ़ती है, इम्पल्सिवनेस बढ़ती है। मंगल की दृष्टि धन स्थान से अचानक से धन का लाभ हो सकता है। शुक्र की दृष्टि भी अचानक से धन संपदा संपत्ति सब में लाभ देगा, लेकिन बुध की दृष्टि चंद्रमा पर जो जब भी पड़ती है, बुध और चंद्रमा की युति होती है, समसप्तक योग होता है। इवन यहाँ पर चंद्रमा बुध की राशि में ही है, तो व्यक्ति बहुत कंफ्यूज रहता है, और यहाँ पर तो अष्टम में ऑलरेडी है। इसीलिए कोई भी बड़ा निर्णय, स्पेशली पैसों के संबंध में, प्रॉपर्टी के संबंध में मत लीजिएगा, अदरवाइज उसमें प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। अचानक से धन प्राप्ति के योग लेकिन यहाँ पर बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं। नवांशा के अनुसार ठीक है सब कुछ, लेकिन कम बोलिएगा। दशांशा के अनुसार कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा रिसेप्टिव बनिएगा, जो आपको कहा जा रहा है उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। बिजनेस में आइडियाज़ बहुत अच्छे आएंगे। लव लाइफ के अनुसार सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। कुछ बातें जो अपूर्ण रह रही थी वो पूर्ण हो सकती है। वैवाहिक जीवन में झगड़े हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, लेकिन बस एक ही चीज़ कहूँगा कि अपने अटके हुए कार्यों को पूर्ण कर लीजिए, वरना विलंब और हो जाएगा। सेहत के अनुसार आंखों के रोग और इन्फेक्शन तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 6ठा स्थान अत्यंत बली है, फ्रस्ट्रेशन थोड़ी सी बढ़ सकती है। 25 तारीख सुबह के करीबन 2 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और सुबह के 2 बजे आपके नवम भाव यानी कि कर्क अपनी ही खुद की राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और 27 जनवरी दिन के करीबन 1 बजे के आसपास तक उनका गोचर यहीं पड़ेगा। चंद्रमा का भाग्य स्थान में आना कहीं ना कहीं अच्छा होता है। यहाँ पे खुद अपनी ही राशि के हैं, यानी कि और स्ट्रांग हो गए, और ये चंद्रमा पूर्णिमा वाले भी है, क्योंकि सूर्य की पूरी दृष्टि है, तो ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। भाग्य का साथ मिलेगा, यहाँ पे भी कुछ लाभ प्राप्ति हो सकती है, अटके कार्य पूर्ण होंगे। पिताजी की सेहत का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पूर्णिमा के चंद्रमा भी सेंसिटिव होते हैं, तो पिताजी को अगर कोई मानसिक विकार है वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज ये समय आपके लिए सुख संपत्ति सब कुछ लेकर आएगा। मंगल की दृष्टि अभी बनी रहेगी, और मंगल आपके लग्नेश भी है, यानी कि बल मिलेगा, शौर्य मिलेगा, साहस मिलेगा, तो ये समय आपका काफ़ी अच्छा दिख रहा है। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी है, तो हफ्ते के शुरुआती भाग के मुताबिक के कंपैरिजन में ये जो समय है आपका बहुत अच्छा रहेगा। नवांशा,
कुछ अच्छी चीज़ें होती दिख रही है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। दशांशा कार्य क्षेत्र में सिर्फ अपनी चीज़ पर फोकस कीजिएगा, बिजनेस में खर्चों से बचिएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ठीक है, चीज़ों को बहुत स्लोली आगे बढ़ने दीजिएगा। वैवाहिक जीवन तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन अगर झगड़े होते तो एकदम तुरंत उनको निपटा लीजिएगा, यानी कि सॉल्व कर लीजिएगा, वरना बहुत बड़े स्तर पर जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ कार्य आपके डिले होंगे जो परेशान करेंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, जोड़ों का दर्द और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जिसको यदि कुछ है तो उनकी दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान बली है, खर्चे थोड़े यहाँ पर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 27 जनवरी दिन के करीबन 1 बजे के आसपास चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके 10वें भाव में आ जाएंगे, यानी कि सिंह में, और सप्ताह के अंतिम भाग तक उनका गोचर यहीं पड़ेगा। चंद्रमा का 10वें भाव में आना कहीं ना कहीं अच्छा होता है, क्योंकि भाग्येश है, 10वें घर में आएंगे तो कर्म धर्माधिपति योग बनाएंगे, करियर में अच्छा कुछ करने का अवसर मिलेगा। शनि की दृष्टि विषयोग बनाएगी, इसलिए कार्य क्षेत्र में फोकस थोड़ा कम रहेगा। तो इस समय को अगर आपको लाभान्वित करना है तो आपको अपने फोकस पर काम करना पड़ेगा। गुरु की दृष्टि भी है, और गुरु क्योंकि धनेश है और पंचमेश है, यानी कि क्रिएटिविटी रहेगी कार्य क्षेत्र में, और धन की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। नवांशा के अनुसार पुरानी गलतियां सामने आ सकती हैं और थोड़ा सा नुकसान दे सकती हैं। दशांशा कार्य क्षेत्र में मन नहीं लगेगा, सबसे स्पष्ट यहाँ पर दिख रहा है। लव लाइफ, पुरानी बातों पर बहुत झगड़े होंगे, तो पुराने टॉपिक को तो गलती से मत छेड़िएगा। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा नयापन लाइए अपने दोनों के बीच में। ऐसा लग रहा है बस पुरानी ही चीज़ों पर लड़ते झड़ते रहते हैं, थोड़ा सा नयापन लेके आइए। स्टूडेंट्स, सिंपल चीज़ों पर ध्यान दीजिए, समय आपका अच्छा रहेगा। सेहत के अनुसार लोअर बैक और नसों की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में 12वां स्थान बली है, तबियत अचानक से बिगड़ सकती है। उपाय के स्वरूप में आपको हनुमान चालीसा का और हाँ, सिर्फ हनुमान चालीसा का आपको 3 बार पाठ करना है।